गरीब गांव का ही नहीं है, गांव से निकला हुआ वो आदमी जिसके पास 1 एकड़ तक जमीन थी और वो गांव छोड़कर शहर की ओर रुख कर चुका है, वो सबसे बड़ा गरीब है। उसे कहीं काउंट नहीं किया जाता है। वो खेतिहर मजदूर भी नहीं है जो खेती में काउंट होता। वो अब आकर रिक्शा वाला, खोमचा वाला, चाय वाला, पान वाला, खोखे वाला, रेडी वाला, इस तरीके का जो मजदूर है उसे हम किसी भी तबके में काउंट नहीं करते। उसके अलावा संविदा कर्मचारी जिनका वेतन 10,000 के कम है, वो भी सब उसी दायरे में आते हैं। तो ये जो दायरा बना, इस दायरे में पहले से ही उसकी थाली में पनीर के लिए, दही के लिए, छाछ के लिए कोई जगह नहीं थी। क्या महीने में कभी भूले भटके किसी रिश्ते नातेदार के चक्कर में कभी उसकी थाली में पनीर का पदार्पण हो जाता हो तो बड़ी ही अचंभित बात है। उस दिन घर में कोई पर्व हो जाता है, और इन नेताओं के यहां तो रोज ही पर्व है। इन्हें स्पेशल मशरूम खाना है, इन्हें स्पेशल पनीर खाना है, इन्हें वो हर एक वेजिटेबल खानी है, हर एक दुग्ध उत्पाद खाना है। मैं हैरान हूं, आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन रहे थे तो कहते थे मौजूदा सरकार खाने के पदार्थों पर भी टैक्स लगाने की बात करती है। आज कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खाने पर टैक्स लगाया है? छाछ पर टैक्स, दही पर टैक्स, दूध पर टैक्स, चावल पर टैक्स, आटा पर टैक्स, पनीर पर टैक्स। मैं पूछना चाहता हूं अपने फकीर प्रधानमंत्री से, गरीब की थाली इतनी छोटी मत कर दीजिए। ये जब थाली छोटी की, जिसने उसके सामने से इसने थाली हटा ली है। पहले गरीबी हटाओ का नारा देकर थाली छोटी की थी इंदिरा गांधी ने, आज उनकी पार्टी में उन्हीं के वंशज को आपने पप्पू बना दिया। नेता, अभिनेता, सिस्टम, सरकार एक दूसरे के अंग हैं, और इन अंगों का जब कत्ल शुरू होता है तो कौन कौन लावारिस, कौन कौन बेवजह मारे जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इंसान के पेट में लगी आग भोजन से बुझती है, और उस आग को बुझाने के लिए आटा परम आवश्यक, चावल परम आवश्यक, दूध, दही, छाछ, पनीर में से कुछ न कुछ तो वो लेगा। कुछ नहीं है जो 10 रुपया की पैकेट मट्ठे की लेके अपने पेट की आग बुझाएगा। चाय भी अब 15 रुपया की होने जा रही है। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सबको फिक्र थी कि राष्ट्रपति का चुनाव ज्यादा से ज्यादा वोटों से कैसे जीता जाए, उपराष्ट्रपति का चुनाव ज्यादा से ज्यादा वोटों से कैसे जीता जाए। और फिर उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मूड में आ चुकी है। चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा आम आदमी की थाली में भोजन का चुनाव कब करेगी, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमेशा किसानों की बात बड़ी प्रमुखता से रखने वाले आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, और सीधा सवाल भी करता हूं कि किसान की थाली से सब कुछ गायब होने जा रहा है, गरीब की थाली से सब कुछ गायब होने जा रहा है, मजदूर की थाली खाली हो चुकी है, संविदा कर्मी की थाली में कुछ बचा नहीं है। ऐसी महंगाई में चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा किसी की थाली में कुछ छोड़ेगी, या सिर्फ 10% लोग भोजन करेंगे और 90% लोग उस 83% पहले से सेट हो चुके हैं 5 किलो राशन पर, ये 7% और कब जाएंगे?